शंकर जी की। किसकी कथा में आए हो? महादेव की कथा में। अब तुम उसकी कथा में पहुंचे हो, तुम उसकी सुन रहे हो, तो घर पे आके वो भी तो तुम्हारी सुनेगा। जब तुम निमंत्रण दोगी, आमंत्रण दोगी, जब तुम उसे बुलाओगी, एक लोटा जल चढ़ाओगी और बाबा से जब प्रार्थना करोगी, तो मेरा भोलेनाथ, मेरा विश्वनाथ, मेरा शंकर, मेरा कुबेरेश्वर बाबा भी अपना घर छोड़कर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। ये उसकी उदार बात है। ध्यान दीजिएगा, जिसके घर में कमाने वाले दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें, तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। गौदान और एकादशी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मायावत का खंडन करा था जगन्नाथपुरी में, और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा था एकादशी मरने के बाद मत दो, एकादशी जीते जी दो। कहा था कि नहीं कहा था? जीते जी दान करिए। इसलिए जगदीश में, जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। करें आपने दर्शन? जगदीश में एकादशी को उल्टा लटकाया, क्यों? क्योंकि वल्लभ ने कहा कि एकादशी जीते जी दो। कई पंडितों कहते हैं तुम्हारे दादाजी मर गए, जब 12वें का दिन होता है ना, तो पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं, दो एकादशी। बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटी बहू ने 3 दे दी, उसने 2 दे दी, उसने 2 दे दी। तो क्या तुम्हारे दादाजी भिखारी थे जो तुम्हारी एकादशियां लेकर जाएंगे? और तुम कौन होते हो दादाजी को एकादशी देने वाले? तुमने कौन सा इतने पुण्य कर लिए जो तुमने एकादशी दे दी? एकादशी के दान की महत्वता श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर सड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का दान उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाए, मरने के बाद नहीं। क्योंकि मरने के बाद तो वो 10वें के दिन, गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पे रहती है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहां जाती है? उसको जहां जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा को। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। किसके खेत में? धान के, चावल के खेत में। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ। कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का 1 ग्रास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं, और पहला घासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य, जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है, और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ, पर द्वादशी को
कितना सुंदर चरित्र आता है गुरु नानक देव जी का। पूरे भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है जिस शिव मंदिर का दरवाजा उल्टा है। जिसको महाराष्ट्र का औंढा नागनाथ कहते हैं। आप में से किसी ने दर्शन करे हैं? अरे वाह, प्रणाम आपको सभी को। औंढा नागनाथ किसके कारण भगवान शंकर का मंदिर का दरवाजा बदल गया? गुरु नानक देव जी महाराज और संत नामदेव जी महाराज दोनों जा रहे थे। अविरल भक्ति को धारण करते करते नामदेव जी महाराज शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। नामदेव जी की आदत थी, करताल उठाया, शिव नाम गाया, विठ्ठल नाम गाया, विठ्ठल 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 पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा। नामदेव जी का जितने ब्राह्मण बैठे थे, साधु संत बैठे थे, उनको बुरा लग गया। एक तो मंदिर में इतनी भीड़, ऊपर से ये मंदिर के अंदर भजन गा रहा। नामदेव जी को एक बार समझाया, दो बार समझाया, माने नहीं। नामदेव जी को उन्होंने उठाया और उठा के मंदिर के ठीक पीछे ले जाकर उनको रख दिया। नामदेव जी की आंख से आंसू बहने लगे। गुरु नानक देव जी ने देखा, गुरु नानक देव जी देखे, मेरे नानका ने जब देखा, गुरु नानक देव जी ने देखा, देखते से कहा, नामदेव, हे नामदेव, क्यों रो रहा है? नामदेव जी महाराज बोले गुरु नानक देव जी से, मुझे मंदिर के पीछे पटक, मंदिर के पीछे। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव, केवल तुझे मंदिर के पीछे ले जाकर पटका तो तू रो रहा है? अरे नामदेव, अगर तेरी भक्ति में बल है तो पुकार भगवान को। एक भक्त की भक्ति में अगर बल होता है तो मंदिर का दरवाजा भी बदल जाता है, मंदिर की मूर्ति भी बदल जाती है। पुकार। अगर तेरी भक्ति में बल है, गुरु नानक देव जी नामदेव जी से कहे, पुकार। एक भक्त की भक्ति में वो बल होना चाहिए, वो दर्द होना चाहिए कि परमात्मा खींच कर चला। और यही सिखाते हैं गुरु नानक देव जी की, एक साधे सब सधे, सब साधे बिसराए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अगर आपका अटूट भरोसा है, विश्वास है, तो मंदिर का द्वार भी बदलेगा। नहीं, अच्छी नौकरी कर रहे हो, अच्छा धन कमा रहे हो, अच्छा शरीर परमात्मा ने दे दिया, स्वस्थ हो, निरोग हो, परिवार में सारा सुख है, तो समझ लेना तुम्हारा पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा जिसके कारण तुम अच्छी जगह पहुंच गए। पूर्व का कर्म। अब जरा विचार करो, पूर्व में जो तुमने करा तो आज अच्छा काट रहे हो, अच्छा भोग रहे हो, अच्छा आनंद ले रहे हो। और आज जो करोगे, फिर आने वाले समय में कहीं फिर मनुष्य का जन्म मिल गया, फिर वही सुख भोगोगे। हिम्मत बुरे कर्म कर। और मेरा भोलेनाथ कुबेरेश्वर बाबा
आपकी झोलियां इतनी खुशियों से भरे, ऐसा भंडार भरे कि आने वाले समय में तुम सब कथा के यजमान बनने को तैयार हो जाओ। इतनी कृपा मेरा भोलेनाथ, इतनी कृपा। और ये हमारा भरोसा कहता है इस व्यासपीठ के सामने से, शिव पुराण के सामने से कोई खाली नहीं गया, कभी खाली गया ही नहीं। बाबा देता जरूर। हो सकता है थोड़ी फाइल मोटी हो तो उसको पढ़ने में टाइम लग जाए, हो सकता है, पर आजकल वो भी फाइल लेकर नहीं बैठता, लैपटॉप लेकर बैठता है। आजकल वो भी लिखा पढ़ी नहीं करता, डायरेक्ट लैपटॉप पर काम करता। पहले के समय में कुछ करो तो बाद में दुख भोगना पड़ता था, आज के समय में लैपटॉप में एकदम क्लिक कर देता है। इस हाथ करो, इस हाथ भरो। और ध्यान रखो, दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसके घर में बहुत धन है या दौलत है या संपदा है, वो नहीं। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में खाने की कोई दवाई ना हो। प्रथम सुख निरोगी काया। करोड़ों का धन और शरीर अच्छा ना हो, कभी कमर दुखे, कभी सिर दुखे, कभी हाथ दुखे, कभी पांव दुखे, बड़े। हम जहां ठहरे हैं ना, कजन कौन सी बिला है? हाँ, तो जो भी है, तुम बड़ा भगवान को मानता नहीं था। एक दिन उसने अपने मित्र से कह दिया, तू रोज भगवान को जल चढ़ाने जाता है, रोज भगवान के मंदिर जाता है, काम नहीं करेगा तो क्या तेरा भगवान खाने को देगा? उसने कहा, हाँ, मेरा भगवान खाने को देगा। मलुक को लगा, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा, एक जगह जाकर बैठ जाऊंगा तो क्या तेरा भगवान खाने को देगा? बिल्कुल देगा, जा। अब वो भगवान को मानता था और मलुक भगवान को मानता, दोनों में झगड़ा हो गया। और अगर तेरे भगवान ने मुझे खाने को नहीं दिया तो क्या मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा? जा, ठीक है, झगड़ा हो गया। मलुक ने कहा, आज मैं देखूं तेरे भगवान को। और मलुक गया, जंगल में पहुंच गया। ऐसे जंगल में पहुंचा जहां कोई नहीं आया, और उस जंगल में भी मलुक पहुंच के पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। उसने कहा, भगवान हो सकता नीचे आ जाए, ऊपर कहां से आएगा? अब दुनिया के लोग भगवान को तो समझते हैं कि इंसान होगा, आ जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर कैसे आएगा? ऊपर पेड़ पे चढ़ के बैठ गया, भूखा प्यासा। उसका दोस्त मंदिर में गया, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर बोला, भोले बाबा, आज मेरा दोस्त तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए गया है। ये भूखा है बेचारा, पागल है, परीक्षा लेने गया, तुम्हारी भूखा है, उसका खाना खिला देना भोले बाबा, कृपा कर दे। इतने में एक गांव का व्यक्ति गाय चराने के लिए गया, साथ में 4 रोटी, अचार, कांदा, कपड़े में बंधा था, पोटली, टिफिन। उसने सोचा यहीं गाय चराना है, रोटी नीचे रखूंगा, कोई खा गया तो। उसने पेड़ पे टांग दी। मलुक को लगा, गजब का भोलेनाथ, रोटी ऊपर भेज दी। पर दोस्त तो कहता था कि भगवान खिलाएगा, नहीं खाऊं। रोटी टंगी, खाता नहीं, खाए टंगी रोटी। फिर दोस्त गया, बाबा भोलेनाथ, मेरा दोस्त भूखा प्यासा, भोजन करा देना। 8-10 डाकू आ गए, धर 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 करते हुए पेड़ के नीचे रुक गए, छांव में, पानी वानी पिएंगे, थोड़ा आराम करो। डाकुओं जैसे ही आराम करे, सरदार डाकू जो था उनका, सरदार डाकू का, वो लेटा। जैसे ही लेटा, इतने में उसका जो लेटते से ही उसने कहा, भूख लग रही थी, ऊपर रोटी देखी। सरदार ने कहा, अरे रोटी टंगी है, ऊपर से नीचे उतारो, भूख लग रही है। जो रोटी नीचे उतारी, इतने में दूसरा बोला, खा मत लेना, ऊपर पुलिस वाला बैठा, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, रोटी में जरूर नींद की गोलियां मिलाई होगी और अपने को पकड़ लेगा। सरदार ने कहा, उतार उसको, नीचे उतार, नीचे उतार उसको। नीचे उतारा, पेड़ से बांध दिया। और पेड़ से बांधकर सरदार ने कहा, क्यों रे, हमको मूर्ख समझता है? हमें मूर्ख समझता है? नींद की गोली मिली, रोटी हमको खिलाना चाहता, पकड़ना चाहता है। सरदार क्या करें?
सब ने मिलकर कहा एक काम करो सरदार, बोले इसकी रोटी इसी को खिला। अब हाथ पैर बंधे पेड़ से, सरदार खा नहीं रहा, कि मार मार के खिला। दो इधर से दिया, दो उधर से दिया, रोटी मुंडा में ठूस दी, फिर दिया, फिर खिलाए, फिर दिया, फिर खिलाए। पूरी रोटी खिला के उसको खोल दिया। घोड़े पे बैठे सब डाकू चले गए। ये अपने गांव गया, लाल पीला, ब्यूटी पार्लर से आया था। बहुत जोर ये ना बोलिए, ब्रह्मा जी माने नहीं, अपना गुणगान ब्रह्मा जी स्वयं। एक खंबे का घर्षण किया, शिवलिंग प्रकट हुआ, अग्नि का खंभ प्रकट हुआ। शिव जी को अपशब्द कहा ब्रह्मा जी ने। काल भैरव प्रकट होकर ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। रक्त बहा, कर्मनाशा नदी प्रकट हुई। शीश जो कटकर गिरा उसने वट वृक्ष का रूप लिया। भगवान शंकर उसके नीचे विराजमान हुए तो शिव जी का नाम वटकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल वटकेश्वर महादेव की जय। भगवान शंकर का नाम वटकेश्वर महादेव पड़ गया। शिव आराधना का फल चोगना होगा। जब हमारा कहीं पैसा अटक जाता है, कोई धन नहीं देता, तो वटकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करना चाहिए। बड़ के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर, या बड़ के पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग हो, उसकी आराधना कर कर वटकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर, खुशी जरूर मिले। होता है किसी किसी को पल भर की खुशी मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है। एक पत्नी मायके से आई, खुश होकर सिर पे पल्लू लेकर पति से पूछा क्या कर रहे हो? पति खुश होकर बोला रुपए जोड़ रहा हूं। पत्नी खुश होकर बोली मुझे मालूम था अपनी शादी की सालगिरह है ना, तुम साड़ी दिलाओगे इसलिए जोड़ रहे हो। पति बोला नहीं री पगली, 20 का नोट फट गया था तो जोड़ रहा हूं। खुशी पल भर की भी मिले तो वो श्रेष्ठ है। वटकेश्वर महादेव का पूजन। माता सती का प्रागट्य दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ, जिनका विवाह भगवान शिव जी के यहाँ होता है। एक लगन, एक विश्वास, एक दृढ़ता हृदय में